नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको भारत के भूगोल से जो भी यूपी आरओ, एआरओ और पीसीएस, उसके अलावा लोअर पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो जियोग्राफी से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इसकी लिंक अपलोड कर लगा देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपी आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ये सभी राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। क्योंकि जैसे हरियाणा है यह सीमा नहीं बनाता, तो आप इसको ऐसे ऑप्शन काट सकते हो। और इसमें हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता, तो पहला ऐसे कट गया इसमें ऑप्शन पहला और तीसरा। फिर इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं सीमा बनाता, तो तीसरा चौथा भी कट गया, तो केवल दूसरा इसमें सीमा बनाता है। वैसे इसके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हो। और यह यूपी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम का है 2001 का। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस का है, उत्तराखंड का, याद रखेगा। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, यह इसका बिल्कुल गलत जवाब है। क्योंकि पहला तो इसमें सत्य है, 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। पहले नंबर पर कौन है? तो चीन। लेकिन अब यदि जब तक ऑफिशियली आंकड़ा नहीं आ रहा तब तक तो चीन है। लेकिन यदि रिपोर्टों के अनुसार देखें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो याद रखिएगा भारत पहले नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार। यदि करंट में क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत पहले नंबर पर है, और यदि पुराने आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो दूसरे नंबर पर। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें इसका सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं होता। तो कहाँ पर इसका सूर्योदय होता है? मिजोरम के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही जवाब है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 का पेपर है यह। उसके बाद अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा, झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के गुजरती है, ये भी याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन 8 राज्यों में मणिपुर नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख उत्तराखंड में है, बिल्कुल सुमेलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सुमेलित है। पालघाट केरल में है, ये भी सुमेलित है। लेकिन नाथुला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश दर्रा सिक्किम में है। तो ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? खैबर दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में यह नहीं है। बाकी सभी थाल घाट महाराष्ट्र में है, भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में है, पाल घाट ये केरल में है। ये दोनों महाराष्ट्र में है और ये केरल में है। तो इसमें तीसरा दर्रा है खैबर दर्रा, यह पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? शिवालिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सबसे पुरानी श्रेणी विश्व की पूछे तो अरावली। तो सबसे ओल्ड यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? तो गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसकी सबसे नवीनतम श्रेणी है, शिवालिक। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यह भी याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक से, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे माउंट आबू, अरावली पर्वत श्रेणियाँ बिल्कुल सुमेलित है। कोडाई कनाल, अनामलाई पहाड़ियाँ बिल्कुल सुमेलित है। लेकिन बी इसमें शायद कोडाई कनाल, अनामलाई पहाड़ियों पर नहीं है, तो इसमें बी और डी दोनों ही असुमेलित है। तो ऊटकमंड की नीलगिरी पहाड़ियाँ ये बिल्कुल सुमेलित है। और शिमला पीर पंजाल श्रेणी ये सुमेलित इसका नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो आयोग ने आंसर माना है वो बी और डी दोनों को फिर इसे हटा दिया है, दोनों को मानकर। तो बी भी सुमेलित नहीं है और डी भी इसका सुमेलित नहीं है इसमें। तो आप इसमें दोनों ऑप्शन को रख कर पढ़ सकते हो, या तो फिर एक ऑप्शन इसमें, या फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करिए फर्स्ट को सेकंड से। जैसे कि गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पर है? तो मेघालय में पहला का पहला है। मिरी ये कहाँ पर है? और कोल्लम मलाई तमिलनाडु में है। सीकटू, तो सीकटू ए का 1। और मिरी और डालमा, तो डालमा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो झारखंड में, तो डालमा झारखंड। और मिरी अबोर मिसमी मिरी ये अरुणाचल प्रदेश में। तो बी का 3, तो पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब है सियाचिन हिमनद। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान में। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित है और यहीं की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर।
गुरु शिखर यहीं की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोथ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ये बिल्कुल सही है दूसरा इसका। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल से आच्छादित है, तो इसका तीसरा भी सही है। तो पहला भी भ्रंशोथ पर्वत भी है क्योंकि ये धंसा हुआ भी है, तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल डी एकदम सही जवाब है। तीनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई के तट से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो चेन्नई के तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है भारत का, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 9 राज्य। तो भारत में 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। तो भारत में तटीय राज्यों की सेम फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 9 है। देख सकते हैं 2 बार ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूपी आरओ 2014 में और यूपी आरओ 2017 में। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर और नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। तो इनका उत्तर से दक्षिण नगरों का क्रम बताइए। तो पहला जंजीरा, उसके बाद सिंधुदुर्ग दूसरे नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर, फिर नागरकोइल चौथे नंबर पर। तो 1 2 1 4 2 3। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी लोअर पीसीएस का है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है स्थल वाला। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान। तो इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन फिर से आ गया। अंडमान को निकोबार द्वीप श्रेणी से, तो याद रखिएगा पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से, तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इसका सही जवाब क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब है मिनिकॉय। याद रखिएगा मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सबसे सुदूर श्रेणी में आता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु है, यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की सीमा
उभयनिष्ठ नहीं है। तो किससे छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं बनाती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, इसका सही जवाब है बिहार के साथ। हमने महाराष्ट्र बता दिया, ये गलत है। बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि बिहार सबसे ऊपर में स्थित प्रदेश है, उसके नीचे झारखंड है, फिर उसके नीचे है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं लगती, ये याद रखिएगा, बिहार के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? कुशीनगर। तो कुशीनगर जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें राजधानियां हैं जैसे गुजरात की गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल, असम दिसपुर, मिजोरम आइजोल। तो इसका सही जवाब बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख क्षेत्र जनजाति है गद्दी। याद रखिएगा, गद्दी प्रमुख जनजाति है। और लेप्चा कहाँ की है? तो लेप्चा सिक्किम की है, थारू यूपी की है, अबोर कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है, और गद्दी ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया की है, यानी कि धौलाधर श्रेणी की है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में। यही प्रश्न यूपीपीसीएस यूपीआरओ प्री 2021 में पूछा गया था। तमरिया जनजाति तो झारखंड में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ अबोर मिसमी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और लक्षद्वीप में भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप में जारवा, सैम्पेन, आदि बहुत सारी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो सही जवाब है अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में कौन सी पाई जाती है? तो चेंचू पाई जाती है जनजाति। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो इसका सही जवाब है थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। याद रखिएगा, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास कर रही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। जैसे कि भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, लिम्बूस जनजाति है, कोनियाक जनजाति है। इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। तो भील जनजाति कहाँ रहती है? तो राजस्थान में। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, और लिम्बूस जनजाति सिक्किम में, तो कोनियाक नागालैंड में। तो ये सभी जनजातियां हैं, आप इसको मिला लीजिएगा, पहला बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह का, यानी कि गंगा नदी किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, इस कारण से पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है, कुमायूं हिमालय। सॉरी, इसका सही जवाब है सिंधु और सतलज नहीं होगा, क्योंकि सिंधु और सतलज में पंजाब हिमालय स्थित है, और ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। और काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय स्थित है वो कौन सा हिमालय है? तो इसके बीच स्थित हिमालय है नेपाल हिमालय। उसके बाद लास्ट में है ब्रह्मपुत्र हिमालय जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होना चाहिए, पहला इसका गलत है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? अलकनंदा नदी के तट पर। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो कौन सा यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो बंदरपूंछ है। ऑप्शन बी नंबर इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा निर्माण का कार्य नहीं करती। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यह काफ़ी तेज़ी से बहती हैं। कारण क्या है? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो ए तथा आर सही की व्याख्या करता है, तो दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी सारी नदी पूर्व की ओर बहती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है, तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से उत्पत्ति होती है इसकी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद ये है, तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य है। याद रखिएगा दूसरा इसका सही होना चाहिए। तो कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य विवाद है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में गोदावरी नदी है। इसी नदी को बूढ़ी गंगा नदी भी कहते हैं या वृद्ध गंगा कहते हैं। तो वृद्ध गंगा इसी नदी को कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।